गीत हुई सबसे पराई। मान और गीत की शादी के बाद दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, जिससे दादी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि ये दोनों अभी भी बचकानी हरकत कर रहे हैं। वहीं जब गीत मान के लिए खाना बनाकर लेकर आती है तो मान उसे झगड़ा करने लगता है जानबूझकर, और कहता है कि गीत को परेशान करने के लिए, और कहता है कि तुम उस दिन के जैसे ऐसा खाना मत बना देना जो मेरे निवाले से ही ना उतरे। तो गीत कहती है, हाँ हाँ मुझे पता है, मैंने वैसा खाना नहीं बनाया है, आज बहुत अच्छा खाना बनाया है, खा लीजिए। तो मान उससे ऐसे ही लड़ने लगता है, जानबूझकर बहस करने लगता है। अब वही दादी जी बैठी होती हैं। दादी जी कहती हैं कि मान और गीत, मैं तुम दोनों को बहुत दिन कि तुम दोनों के बीच ऐसे ही बहस होती रह रही है, तो ये सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं अब मान और गीत और भी ज़्यादा बहस करने लगते हैं। उसके बाद दादी जी दोनों को डांटती हैं और कहती हैं कि अच्छा मान, ये बताओ कि तुम कल कमरे में अलग अलग क्यों सोए थे तुम दोनों। और उसके बाद से मान, तुम अलग कमरे में अगले दिन सोए थे और गीत अलग कमरे में सोई थी। मैंने 2 दिन से तुम्हें नोटिस कर रही हूँ, और ये भी नोटिस कर रही हूँ कि तुम दोनों के बीच बहस कुछ ज़्यादा ही हो रही है। तो अब दोनों एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं कि अरे दादी को ये कैसे पता, और गीत की प्रेगनेंसी की वजह से तो मान और गीत अलग सो रहे हैं। तो वो दोनों अब कहते हैं कि नहीं नहीं दादी, आप जैसा सोच रही हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये छोटी छोटी बहस तो चलती ही रहती है, लेकिन आप जैसा सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दादी जी कहती हैं कि आज के बाद से आप दोनों के बीच कोई भी बहस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब आप दोनों की शादी हो गई है, अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा, और आप बच्चे नहीं हैं, आप बड़े हो गए हैं और शादी भी हो गई है। तो अब ये बचकानी हरकत छोड़ दीजिए। तो मान गीत कहते हैं कि ठीक है दादी, और दोनों दादी को सॉरी बोलते हैं। वहीं इधर अब एनी जाती है अर्जुन के पास और उसे सारी सच्चाई बताती है कि आखिर जो अर्जुन की बहन नयनतारा है वो कोमा में कैसे गई है, और वो इसकी जिम्मेदार खुद है। और उससे कहती है कि वो गीत को गोली मारने वाली थी और मान भाई ने बचा लिया, और मान भाई के हाथ से लग गया, जिससे नयनतारा नीचे गिर गई और इसीलिए वो कोमा में गई है। इसमें मेरे मान भाई की कोई भी गलती नहीं है। लेकिन अर्जुन जो है वो एनी की बात बिल्कुल नहीं मानता है। वो कह देता है कि चाहे तुम कुछ भी कहो, कोई भी मनगढ़ंत कहानियां बनाकर मुझे सुना दो, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और मैं मान से तो बदला लेकर ही रहूंगा। तो एनी भी सोच लेती है कि वो अर्जुन को सच्चाई का सामना करवा कर ही रहेगी कि इसमें भाई की कोई भी गलती नहीं है, मान की यानी कि कोई भी गलती नहीं है। और वहीं इधर दादी अब सोचती हैं कि उन्हें मान और गीत को कहीं अकेले भेजना होगा, और वो हनीमून पर भेजने के लिए सोचती हैं, लेकिन मान मना कर देता है। और अब दादी कहती हैं कि चलो ये दोनों मूवी देखने तो जा सकते हैं। तो वो मान को टिकट देते हुए मूवी की कहती हैं कि जाओ तुम दोनों मूवी देख कर आओ। तो मान कहता है कि नहीं दादी, मुझे बहुत ज़्यादा काम है। तो गीत कहती है कि देखा ना दादी, ये मेरी एक भी बात नहीं मानते हैं, और ऐसे ही और इसी बात पर हम दोनों के बीच बहस होती है। ये हमेशा चाहते हैं कि मैं इनकी ही बात सुनूं, और आपको तो पता ही है कि मान सिंह खुराना किसी और की बात तो मानते ही नहीं है, तो ये बस अपने ही चलाते रहते हैं। तो फिर दादी कहती है कि हाँ हाँ बेटा, मुझे सब कुछ पता है, इसमें मान की ही गलती है। और उसके बाद से मान और गीत दोनों अब मूवी देखने जाने वाले हैं, और यहाँ पर क्या होने वाला है सब कुछ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें।